क्लास 11 के स्टूडेंट्स, एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। और जो आपका 13 सितंबर यानी कल को आपको हिंदी का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स हम आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही जो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका हिंदी का पेपर है वो आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और साथ ही आपका जो समय है वो 3 घंटे का मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स है जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो आपका त्रैमासिक हिंदी का पेपर है कक्षा 11वीं वालों का, उसका हम पेपर के सभी क्वेश्चन और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके 219 प्रश्न रहेंगे और 6 से 15 तक आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 16 से 19 तक 3 अंक के और 20 से 23 तक आपके 120 शब्दों में 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपके संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए पेपर देखने के लिए और साथ ही वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पेपर के सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप 11वीं का जो पेपर है, चलो शुरू कर लेते हैं। तो आपका जो 11वीं का पेपर है वो आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के हैं। तो पहला है आपका कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो कबीर 1, 2, 3 अनंत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1। कबीर ने ईश्वर के एक रूप माना है। इसके बाद है आपका दूसरा, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, सखा के रूप में। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो पति के रूप में हो जाएगा। और इसके बाद है गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को क्या कहते हैं। मिसरा, शेर और काफिया, रुबाइयाँ। तो इसमें शेर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924, 1914, 1934, 1904। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 1924 हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा, समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। तो इसमें आपका छठवां राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुत सॉरी सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, 4, 5, 6, 7। तो इसमें 6 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके अगला सही विकल्प, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो आपका राइट आंसर 8 प्रकार की हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है, मीराबाई को, कबीर को। तो इसमें आपका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। इसके बाद है रीतिकाल का प्रमुख रस डॉट डॉट है। तो इसमें श्रृंगार, वीर। तो इसमें श्रृंगार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शुरू डूब गया में डॉट डॉट शब्द शक्ति है व्यंजना अभिधा। तो इसमें आपका राइट आंसर व्यंजना हो जाएगा। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते जाइए क्योंकि आपके पास समझ यहाँ शेष नहीं है। और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पर आपको पेपर का सभी मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद है अपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट डॉट वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी 5 या 6। सो आपको इसमें जो राइट आंसर है वो 6 कर लेना है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ तक हमने करवा दिया। और जो आपका पेपर का अगला पार्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपका रचना के आधार पर वाक्य, ये 5वां खाली स्थान रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं 3, 8। तो आपके 3 हो जाएगा। इसके बाद संगीत के क्षेत्र में लय डॉट डॉट प्रकार की होती है। तो इसमें 3 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है और दंत कर्म भी। तो इसमें आपका पहला जो विकल्प है वो आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करेंगे सही जोड़ी की, जो कि 6 नंबर की रहेगी। पहली सही जोड़ी, हम तो एक एक कर जाना। तो इसका आपका कबीर राइट आंसर रहेगा, देख लीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद सर्ग में बंधी रचना, तो इसका आपका महाकाव्य हो जाएगा। अपू के साथ 2.5 साल। तो इसका जो राइट आंसर है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका होगा अपू के 2.5 साल। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा तीसरा। तो तीसरे का राइट आंसर है सत्यजीत राय। इसके बाद किसी विचार या भाव के बारे में लिखना, तो ये आपका राइट आंसर भाव पल्लवन हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान की रजत बूंद, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा अनुपम मिश्रा। इसके बाद है जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय, तो इसका रहेगा मास कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य, जो कि आप देख सकते हैं 7 नंबर के आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे। पहला आपका रहेगा जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। इसके बाद आपका दूसरा, कभी 5वां अभागा किसे कहता है। तो इसलिए
आप देख सकते हैं दूसरे का कवि स्वयं को पांचवा अभागा कह रहा है। इसके बाद अलंकार की परिभाषा, तो अलंकार की परिभाषा कवि तो आप देख सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और इसके बाद है आपका पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आपका रहेगा संपत्ति का स्थायी मैनेजर। इसके बाद है आपका पांचवा आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस युग माना जाता है? तो इसका रहेगा भारतेंदु एक को। और इसके बाद है आपका इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो गया। इसके बाद लता जी की लोकप्रियता का मुख्य धर्म क्या था? तो इसमें आपको गायन लिख लेना है। और इसके बाद आते हैं आपके सत्य असत्य। कवि ने ईश्वर को एक ही माना है। तो ये आपका सत्य यानी सही कथन है। इसके बाद है छायावादी कवियों की प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये भी आपका सत्य यानी सही कथन है। दोहा और रोला छंद को मिलकर एक कर कुंडली छंद बनता है। ये भी आपका सत्य यानी सही कथन है। तुम बरस लो वे ना बरसें में एमक अलंकार है। ये आपका असत्य यानी गलत कथन है। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदार का पाठ पढ़ाते थे। तो ये भी आपका गलत कथन रहेगा, यानी गलत आपका यानी असत्य है। इसके बाद किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका सत्य यानी सही कथन है। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प हैं, सही जोड़ी है, खाली स्थान है और एक शब्द एक वाक्य है और सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। और जो आपका अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप आधे घंटे का वेट कीजिए, आपको संपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। केवल इतना ही आप तैयार कर लीजिए और साथ ही आधे घंटे के बाद आपको फिर से नया वीडियो मिलेगा हिंदी का। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।